अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके जो हम में से मैक्सिमम लोग हमेशा गवाते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ मुश्किल है, मेरे से होगी नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, अगला देख लेंगे। अगला आता है उसको भी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि यार ये मुश्किल है, उससे अगला देख लेंगे। और बाई चांस कभी कोई ज़िंदगी में आसान चीज़ मिल भी जाती है ना, वो चीज़ होती क्या है, आपको होता है ये तो मैं कर सकता हूँ, इस पर आप जोर लगाते हो, लेकिन जो आपको चाहिए होता है लाइफ में रिजल्ट्स, वो में होते ही नहीं, यानी वो आपके काम की नहीं होती। ऐसी गलतियाँ बहुत लोग दुनिया में करते हैं, इसी वजह से वो पूरी ज़िंदगी भोगते रहते हैं। वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ लाचार की तरह पड़े रहते हैं और ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए इंसान को। मैं ये नहीं कहता कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ लाइफ में एक बार आती है, आती होगी लेकिन ज़्यादा नहीं आती। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी सेम रिजल्ट्स लेके नहीं आएगी, ध्यान इस बात का रखना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल दिख रही है आपको, तो हो सकता है उसके रिजल्ट्स भी बहुत बेटर ही हों। पर हम लोग हमेशा आसान चीज़ को चूज़ करते हैं और सोचते हैं कि इसमें हम आसान चीज़ को चूज़ करेंगे और रिजल्ट्स वही टॉप के ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर कोई स्टैंड अपना होता है उसका खुद का। हम जो अपॉर्चुनिटी अच्छी से उठाएंगे उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी को मिस करना बहुत बड़ा क्राइम है एक तरह से, मत करना। क्योंकि ज़िंदगी अगर बनानी है, अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना कभी भी। और अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, हम क्यों उसको अगर हम मिस नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में आपको स्टोरी बता देगी कि जो इंसान अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ता है, वो सोचता है कि मैं आगे जाके देख लूँगा, आगे कोई और आसान चीज़ मिलेगी, मैं वो कर लूँगा और मैं कामयाब हो जाऊँगा बराबर पे। तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज की एक खास स्टोरी आप सभी के लिए जो आज तक मौके छोड़ते आए हैं, तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद कोई मौका ना छोड़ना। और अगर आपको कोई आज तक मौका मिला नहीं, तो प्लीज़ कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कर लेना। तो मैं शुरुआत करता हूँ स्टोरी के साथ। होता क्या है कि एक बार एक लड़का होता है, उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। वो क्या कहता है कि मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है, तो हम अपने रिश्ते की बात उनसे करेंगे। तो लड़की कहती है ठीक है, तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं अपने पापा को बोल दूंगी कि तुम आ रहे हो, तो वो तुमसे बात कर लेंगे। तो जब लड़का उनके घर पे जाता है, तो उसके पापा को वो कहता है कि सर, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, तो मुझे उससे शादी करनी है, तो प्लीज़ आप मुझे उससे शादी करने दीजिए। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको उससे शादी करने दूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है कि मेरे पास 3 सांड हैं, यानी 3 बैल हैं, जिनको ना मैं छोड़ूंगा तुम्हारे ऊपर। तुमको किसी भी एक सांड की पूंछ पकड़ लेनी है, ठीक है? मैं बारी बारी तुम्हारे पे छोड़ूंगा, तुमको एक सांड की पूंछ पकड़ लेनी है, अगर तुमने एक भी सांड की पूंछ पकड़ ली, तो मैं तुम्हारी अपनी बेटी के साथ शादी करा दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो होता क्या, जब वो मैदान में से खड़ा करते हैं, तो वो जब गेट खोलते हैं, पहला सांड जब भाग के आता है, तो वो लड़का देखता है कि यार ये सांड तो बहुत खतरनाक है, तगड़ा दिख रहा है, ये तेज भी भाग रहा है, अगर इसकी मैंने पूंछ पकड़ने की कोशिश करी तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या करता है, साइड हो जाता है और सांड को आगे जाने देता है। तो सांड आगे भाग जाता है और वो लड़का साइड हो जाता है। यानी पहला उसने सांड छोड़ दिया, कहता है नेक्स्ट देख लेंगे। जब दूसरे सांड की बारी आती है, तो वो कहता है हाँ नेक्स्ट देखता हूँ। तो दूसरा सांड जब वो खुलता है, तो वो क्या देखता है कि सांड बहुत मोटा होता है, तगड़ा होता है। कहता है ये भाग तो इतना तेज नहीं रहा, लेकिन बहुत तगड़ा मोटा है, अगर इसने मेरे को टक्कर मारी तो मैं ऊपर उड़ जाऊंगा सीधा और ख़त्म। तो यार इसको तो नहीं पकड़ना। तो जब दूसरा सांड उसकी तरफ भाग के आता है, तो वो क्या करता है, वो फिर से साइड हो जाता है, कहता है जाने दे, नेक्स्ट देख लूँगा, नेक्स्ट पकड़ लूँगा सांड। तो वो दूसरा सांड भी ऐसे चला जाता है। तो जब तीसरा दरवाज़ा खुलता है, तो वो क्या देखता है कि जो सांड सामने वो बहुत कमज़ोर सा पतला सा होता है। और एक वो कहता है कि हाँ देखा, मैंने कहा था ना मेरे लायक एक सांड तो होगा, तो ये मेरे लायक है, पतला कमज़ोर, तो इसको मैं आराम से इसकी पूंछ पकड़ लूँगा और मैं उससे शादी कर लूँगा। तो जब वो सांड उसकी तरफ आता है भाग के, तो वो लड़का छलांग मारता है और उस सांड की कमर पे बैठ जाता है। कहता चलो इसकी पूंछ पकड़ते हैं। तो वो क्या देखता है, उस पतले से कमज़ोर सांड की पूंछ ही नहीं होती, उसकी ख़त्म हो जाता है सब कुछ। क्योंकि देखो 2 मौके उसके पास थे, 3 मौके थे, उसने सोचा कि मैं सबसे आसान वाले को पकड़ूंगा हमेशा। 2 सांड जिनके पास सब कुछ था, उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो मुश्किल लग रहा था उसको पकड़ना। उसको लग रहा था छोड़ यार, मेरे को मार दिया तो मेरा क्या होगा। तीसरा सांड जो उसको कमज़ोर लगा, कह रहा इसको पकड़ता हूँ, और हुआ क्या, उसकी पूंछ ही नहीं थी। हो गई ख़त्म सब कुछ, यहीं सारी स्टोरी ख़त्म। यही आप लोग ज़िंदगी में गलतियाँ करते हो। अपॉर्चुनिटी हर कोई आप छोड़ते रहते हो, सोचते हो कि यार ये मुश्किल है, मेरे लायक नहीं, मेरे से हो नहीं पाएगा, छोड़ दो, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आदि कहते हैं ये भी थोड़ी मुश्किल है, छोड़ दो, नेक्स्ट देख लेंगे। और कल को कोई आसान मौका आता भी है, तो आप सोचते हो इसको पकड़ता हूँ, लेकिन उसमें आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आप हमेशा चाहते हो ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि मुश्किल चीज़ आपको मुश्किल अच्छे से रिजल्ट्स दे पाएगी। जितना इंसान अपने आप को पीसेगा ना, इतना अपने आप को काटेगा उस मौके के अंदर, उतना ही वो आगे बढ़ पाएगा लाइफ के अंदर। तो इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, वरना इस लड़के जैसी हालत हो जाएगी आपकी भी, कि आसान चीज़ को हम पकड़ेंगे और उसमें वो रिजल्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे जो आप लाइफ में चाहते हो। जैसे उसको नहीं मिली वो लड़की, क्योंकि उसने आसान मौके की तलाश करी, और आसान मौके से कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। कोई भी मौका आपके सामने आता है, कोई मुश्किल से मुश्किल अपॉर्चुनिटी भी सामने आती है ना, उसका डट कर सामना करा करो यार।
हटना नहीं है पीछे। सोचते हो कि भाई आसान आएगी तो मैं देख लूँगा, नेक्स्ट आएगी कोई और देख लूँगा, नहीं। शायद हो सकता है भगवान ने आपको और अपॉर्चुनिटी देनी ना हो, एक ही देनी हो जिससे आपको लाइफ चेंज हो सकती हो आपकी, और आप उसको ही छोड़ दो। फिर किसका नुकसान है? आप ही का नुकसान है। तो अपना नुकसान ना करो और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना सीखो, हासिल करना सीखो उन चीज़ों को। अगर कर जाओगे लाइफ में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। मौक़ों का सामना करो, डट कर खड़े रहो, अपने आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर ये स्टोरी बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर घटिया लगी हो तो डिसलाइक कर देना। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करते हो या फिर आज तक करते आए हो तो इस चीज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करके बता देना कि भाई मैं अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करता हूँ और आगे भी नहीं करूँगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।